फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। मैं अंजलि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ फिर से। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। और कल है शिवरात्रि। सबसे पहले सब यूट्यूब फैमिली को हैप्पी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और मेरा काम हो गया, नहा धो के सारा कुछ पूजा पाठ कर लिया है मैंने। और बस मैंने सोचा छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाती हूँ एक, क्योंकि अब सोच रही हूँ रोज़ाना डेली ब्लॉग करूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा समय भी ऐसे ही, आजकल तबीयत भी ठीक नहीं है। कल से गला ख़राब हो गया है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, बहुत गर्मी जैसी हो गई है। कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा सब। और बताइए कैसे हैं? चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। नाश्ता कर लूँ, जा रही हूँ। बज रहे हैं 10:15। पूजा वगैरह कर ली है मैंने, क्योंकि मेरा रोज़ाना लेट हो जाता है काम, क्योंकि मेड बहुत लेट आती है, इसलिए झाड़ू पोछा भी लेट हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, और देखते रहिए मेरा ब्लॉग। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। थैंक यू फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका। और शाम के बज गए हैं 3, और बस मैं अब काम वाम करके निपट गई हूँ। थोड़ी देर आराम भी कर लिया। और आप लोग बताइए कुंभ नहाने कौन कौन गया? मैं तो गई ही नहीं, क्योंकि मुझे पैदल चलने में बहुत दिक्कत होती है। वहाँ लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, पैदल भी बहुत चलना पड़ता है। कुछ लोग जानने वाले गए थे हमारे, वो बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे, बहुत इतना ज़्यादा वहाँ पे वो है भीड़। वो पैदल भी 10-12 किलोमीटर, क्योंकि मेरे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम है, तो मेरा तो जाना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं गई। लेकिन सब लोग गए होंगे। मेरा बहुत मर्जी थी कि मैं कुंभ में जाऊं, पर मेरा जाना ही नहीं हो पाया। क्या करें अब, भगवान माफ़ करे। क्या करें अब, क्या कर भी क्या सकते हैं? जब जा नहीं पाता इंसान तो कैसे जाएगा? शादी थी मामा के बेटे की, मैं उसी में मेरा बहुत भारी पड़ गया। अभी 4 दिन हो गए हैं मुझे आए हुए, लेकिन अभी तक पैरों की सूजन ख़त्म नहीं हुई है। इतना दर्द है पैरों में, और अब गला और ख़राब हो गया। आज दिन में फीवर भी था थोड़ा हल्का सा। परेशान हो रही हूँ, गले में दर्द बुरी तरह से हो रहा है, खांसी भी हो रही है, फीवर भी हो गया था। अब तो थोड़ा आराम है, दवाई ली है। तो अब बेटा आ रहा है तो फिर दवाई और मंगवाऊंगी, तब खाऊंगी दवाई। कौन कौन कुंभ नहाने गया था कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और कैसा एक्सपीरियंस रहा कुंभ का? क्योंकि जो मेरे साथ की गई थी उनका तो एक्सपीरियंस बढ़िया रहा, क्योंकि वो चल भी लेती हैं, तो उनको दिक्कत नहीं हुई थी चलने फिरने में ज़्यादा। फिर हमें तो चलने की आदत भी नहीं है इतनी पैदल, और घुटनों में भी मेरे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं नहीं चल पाती हूँ। इसलिए ने आपने देखा होगा शॉर्ट वीडियो भी मैं बैठ के ही बनाती हूँ, क्योंकि खड़े होने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए चलिए, जो जो नहा के आए हैं कुंभ, उनका बहुत अच्छा। और एक और बात है जो बहुत गलत हुआ है, चटोरी रजनी जी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। किसी के बच्चे के साथ भगवान ऐसा कभी ना करे। या तो बच्चा दे ही ना, और दे तो फिर उसको भगवान फिर कम से कम माँ बाप के रहते तो रखे, क्योंकि मैं भी इस दर्द से गुजरी हूँ। और इसी उम्र में तो मैंने देखा है कि कितना दुख होता है बेटे का। उनका तो एक ही बेटा था। अब क्या कर सकते हैं, भगवान की जो मर्जी होती है भगवान वही करते हैं, लेकिन भगवान किसी किसी के साथ बहुत गलत कर देते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे माँ बाप की जान होते हैं। बच्चे अगर ना रहें तो माँ बाप को जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जीते हैं, खाते भी हैं, सोते भी हैं, जाते आते भी हैं, हर सब करते हैं, कपड़े भी पहनते हैं। लेकिन वो माँ बाप समझ सकते हैं कोई भी इस दर्द को। बच्चे अगर थोड़ा गिर भी जाते हैं ना, तो माँ बाप की एकदम जान निकल जाती है। कैसे माँ हो चाहे बाप हो, कहने में कह देते हैं लोग कि माँ को बड़ा दुख होता है, लेकिन माँ नहीं, बाप को भी उतना ही दुख होता है जितना माँ को होता है। क्योंकि माँ तो फिर भी रो के हल्का हो जाती है, लेकिन बाप तो रो भी नहीं सकता ठीक से, क्योंकि आदमी है ना। लोग कह देते हैं आदमी होके रो रही हो, लोगों को ये नहीं पता कि कितना दुख की बात होती है ये सब। मैंने सुना, मुझे बहुत ज़्यादा धक्का लगा कि किसी बच्चा देखने में कैसा था, कुछ कहेगा, लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कैसा किसी के बच्चे के बारे में लोग बोल देते हैं? क्यों आते हो आप लोग देखने? ऐसा मत देखा करो अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो, लेकिन किसी के बच्चे के बारे में गलत मत बोला करो। मुझे
बहुत दुख हुआ ये सुनकर, सोचकर कि आप वो कल रो रही थी रजनी जी, बहुत बुरा लग रहा था। कह रही थी वो ये बात कि मुझे नहीं जानना है कि मेरे बेटे को क्या हुआ था। लोग उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं, ये गलत है। भगवान न करे किसी के बच्चे को कभी ऐसा हो, वो बच्चा चला गया, उसकी आत्मा की शांति के लिए आप लोग थोड़ा दुआ करो कि उसको बच्चे माँ बाप को थोड़ा सब्र आए। आप लोग उनके दुख को बढ़ा रहे हो, उनके कम करने की जगह आप लोग बढ़ा रहे हो दुख को। मत देखो प्लीज, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मत देखो। अगर आपको नहीं लग रहा है उनके बेटे को देखना तो मत देखो ना, लेकिन उनको कमेंट करके उनको दुखी मत कर। वो भूलेंगी, भूल जाएंगी, लेकिन आपकी बातें नहीं भूलेंगी कभी। नफरत मत डालो उनके दिमाग में, मन में अपने लिए। बहुत बड़ा ये नुकसान है उनका। इस नुकसान को कोई नहीं भर सकता, भगवान भी अगर आ जाए तो नहीं भर सकते किसी की जगह। मैंने ये देखा है, क्योंकि मेरे ऊपर भी ये चीज़ बीत चुका है ना। दर्द वही जान सकता है जो बीत चुका हो, लेकिन मेरा मन तो ऐसा है किसी की विदाई नहीं देख सकती मैं। तो ये तो बच्चे की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे कोई देख सकता है, कैसे कोई बोल देता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। कल वो उनका वीडियो मैंने देखा था तो कह रही थी, कह रही मुझे नहीं जानना कि मेरे बेटे को क्या हुआ था। उस माँ के लिए कितने दुख की बात है कि आपके आगे हाथ जोड़ रही है कि मत बताओ मेरे बेटे को क्या हुआ। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, प्लीज ऐसा मत करो। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी किसी के लिए भी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, देखिएगा ज़रूर, आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, लेकिन हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, आप किसी भी बच्चे की, किसी माँ बाप का दिल मत दुखाओ। क्यों, बहुत अभी उनका इतना ज़्यादा दुख है कि कोई भी कम नहीं कर सकता, उनका अपना परिवार पूरा कम नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उनका अपना एक बच्चा और होता, वो भी उनके उस जगह को नहीं भर सकता है। जो चला गया वो चला गया। उनकी अच्छी बातें आप लोग कहिए, जिससे कि उनके मन में अच्छी बातें आए, उसकी अच्छी यादें रहे, जिससे उनको जीने का सहारा मिले। इसलिए थैंक यू। आप बस, इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह पाऊँगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। कल शिवरात्रि है, शिवरात्रि में जो लोग गंगा जी नहाने संगम नहाने गए हैं, भगवान की कृपा रहे, कल का कुंभ सही से समाप्त हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग देखिएगा ज़रूर, कमेंट कीजिएगा। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो माफ़ कीजिएगा, जिसको भी बुरा लगे। थैंक यू सो मच।